वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर हेल्दी एंड हैप्पी। बेटा शुरू करते हैं आज की क्लास। चैप्टर हमारा चल रहा है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन NPO, जिसमें आज हम करेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 17। बेटा ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, इसको लिख देते हैं बेटा। ये जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 17। आपको रिसिप्टेंट पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है अपोलो हॉस्पिटल का। रिसिप्ट साइड में कैश का बैलेंस दिया हुआ है, सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ, डोनेशन रिसीव हुई, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट मिली 9000, जो कि 9% रेट पर इंटरेस्ट मिला है। आपको जो बेटा इंटरेस्ट मिला है वो 9% रेट पे मिला है। प्रोसीड्स फ्रॉम चैरिटी शो, चैरिटी शो से भी पैसे मिले हैं 12000। ग्रांट इन एड, यानी किसी ने हमारी सहायता की है इस अपोलो हॉस्पिटल की, तो सहायता के तौर पर उस व्यक्ति ने 20,000 रुपीज़ दिए हैं अपोलो हॉस्पिटल को। ठीक है डियर, और ये हमारी रिसिप्ट साइड थी कवर अप, ये टोटल दिया हुआ है। उसके बाद पेमेंट साइड में पेमेंट फॉर मेडिसिन्स। बेटा अभी हॉस्पिटल है तो मेडिसिन्स तो परचेज करता ही होगा, इसके पास मेडिसिन्स का स्टॉक्स तो पड़ा होता होगा, तो अपोलो हॉस्पिटल के लिए मेडिसिन्स जो है वो स्टॉक है। तो पेमेंट फॉर मेडिसिन्स 33,000। फीस टू डॉक्टर्स, डॉक्टर को फीस पे की, सैलरी पे की है, इक्विपमेंट भी परचेज किए हैं, चैरिटी शो एक्सपेंसेस पे किए, सन्ड्री एक्सपेंसेस भी पे किए, और लास्ट में आपको बैलेंस दिया हुआ है करंट ईयर का कैश, और टोटल किया हुआ है। क्या किया हुआ है? टोटल। तो डियर ये आपके सामने रिसिप्ट एंड पेमेंट मैंने स्टडी किया। अब जरा इसके बाद आपको इन्फॉर्मेशन दी हुई है, देखो बेटा ये आपको दी हुई है क्वेश्चन के अंदर अदर इन्फॉर्मेशन, जिसमें आपको दिया हुआ है सब्सक्रिप्शन ड्यू। ड्यू मतलब होता है आउटस्टैंडिंग। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर का दिया हुआ है 500, करंट ईयर का दिया हुआ है 1000। उसके बाद सब्सक्रिप्शन एडवांस दिया हुआ है प्रीवियस ईयर का और करंट ईयर का। उसके बाद आपको दिया हुआ है स्टॉक ऑफ मेडिसिन। क्या दिया हुआ बेटा? स्टॉक ऑफ मेडिसिन। ठीक है, वहां पे जब आपने रिसिप्ट एंड पेमेंट पढ़ी तो वहां पे आपने मेडिसिन परचेज की थी, वो थी पेमेंट फॉर मेडिसिन। और ये है मेडिसिन का स्टॉक जो प्रीवियस ईयर में पड़ा हुआ है 10,000, और करंट ईयर में पड़ा हुआ है मेडिसिन का स्टॉक 15,000। अमाउंट ड्यू टू मेडिसिन सप्लायर। बेटा जब हम मेडिसिन परचेज करते हैं तो मेडिसिन के सप्लायर भी होते होंगे। सप्लायर मतलब मेडिसिन के क्रेडिटर, यानी जिनसे हम मेडिसिन उधार खरीदते हैं, जो हमें उधार माल एक बार सप्लाई करते हैं मेडिसिन का, उसे बोलते हैं सप्लायर या फिर क्रेडिटर। तो कितने के दिए हुए हैं मेडिसिन के सप्लायर यानी क्रेडिटर? पिछले साल 8,000 और करंट ईयर में दिए हुए हैं 12,000। उसके बाद बेटा वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट दिए हुए हैं। प्रीवियस ईयर में 25,000 इक्विपमेंट थे और करंट ईयर में 33,000 है। बिल्डिंग की वैल्यू बेटा प्रीवियस ईयर में 70,000 थी और करंट ईयर में जो थी बिल्डिंग की वैल्यू है 65,000। कह रहा है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाओ और बैलेंस शीट भी बनाओ। अब बेटा इसने आपसे करंट ईयर की बैलेंस शीट पूछी है तो आप पिछले साल की भी बनाओगे। हालांकि देखो यहाँ पे डेट दी होगी आपको। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाओ 31 मार्च 15 का, और बैलेंस शीट भी बनाओ। तो बेटा जब ये आपसे करंट ईयर की बैलेंस शीट पूछता है तो ऑब्वियस है कि आपको पिछले साल की बैलेंस शीट भी बनानी पड़ेगी, क्योंकि प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट से आपको पता लगता है कैपिटल फंड, और प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट का कैपिटल फंड कहाँ ट्रांसफर होता है? करंट ईयर की बैलेंस शीट में। ठीक है डियर, तो स्टार्ट करते हैं अपना आंसर। स्टार्ट करते हैं बेटा ये क्वेश्चन के बाद। तो हमें बनानी है प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट। यहां लिखे एज एट 31 मार्च प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट,
फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 15 और ये करंट ईयर की बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2015 की, ये करंट ईयर की बैलेंस शीट। स्टार्ट करते हैं बेटा आंसर। स्टार्ट वहीं से करेंगे बेटा, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से। चलो सबसे पहले आपको प्रीवियस ईयर का कैश बैलेंस दिया हुआ है 8500। कहाँ आएगा? प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट में कैश बैलेंस 8500। उसके बाद आपको दिया हुआ है सब्सक्रिप्शन 48000। ये सब्सक्रिप्शन रिसीव है, कहाँ पे आएगा? सब्सक्रिप्शन 48000। क्या इसका कोई पॉइंट दिया हुआ है आपको? देखो जरा, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर के 500, करंट ईयर के 1000, एडवांस दिया हुआ है प्रीवियस ईयर का 1000 और करंट ईयर का एडवांस है 500। इसको भी कर दो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। यहां पे ऐड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन करंट ईयर का, तो करंट ईयर का अभी तक बेटा कितना दिया हुआ है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन? करंट ईयर का दिया हुआ है 1000 लेस आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर का कितना दिया हुआ है बेटा? प्रीवियस ईयर का दिया हुआ है 500। ऐड एडवांस सब्सक्रिप्शन प्रीवियस ईयर का, तो पिछले साल का अभी तक बेटा कितना एडवांस दिया हुआ है आपको? पिछले साल का एडवांस दिया हुआ है 1000 और लेस एडवांस सब्सक्रिप्शन करंट ईयर। कितना दिया हुआ बेटा एडवांस सब्सक्रिप्शन करंट ईयर का? आप बेटा अपने असाइनमेंट्स में देख सकते हो, ये सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है। तो आपको एडवांस दिया हुआ है 500, इसको ट्रीट कर दो, ये आपका आ जाएगा बेटा 49,000। अब जो प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट है, पिछले साल की बैलेंस शीट, पिछले साल की बैलेंस शीट का आउटस्टैंडिंग यहां आएगा और एडवांस सब्सक्रिप्शन यहां आएगा। अब जरा देखना पिछले साल का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना है? प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है 500 और प्रीवियस ईयर का जो एडवांस सब्सक्रिप्शन है वो कितना है? 1000। ये प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट। अब आ जाओ करंट ईयर की बैलेंस शीट पे। ये है करंट ईयर की बैलेंस शीट। एडवांस यहां आएगा करंट ईयर का और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन यहां आएगा। ठीक है, कितना दिया हुआ बेटा करंट ईयर की बैलेंस शीट में? करंट ईयर की बैलेंस शीट में जो आएगा करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग 1000 और करंट ईयर की बैलेंस शीट में जो है ये आएगा 500। तो ठीक है, लिख दिया। यानी हमने पूरा सब्सक्रिप्शन का पॉइंट सॉल्व कर दिया बेटा, बिल्कुल ऑल क्लियर किया। ठीक है, चलो सब्सक्रिप्शन का बिल्कुल जड़ से खत्म किया, सब्सक्रिप्शन के पॉइंट को बाय रूट हमने सब्सक्रिप्शन को सॉल्व कर दिया। चलो बेटा सब्सक्रिप्शन का पॉइंट हो गया। अब आ जाओ डोनेशन। डोनेशन कितनी मिली है? 15,000। कुछ नहीं कह रखा, तो डोनेशन आपकी आएगी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। कहाँ आएगी? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। $15,000। ठीक है डियर, आगे बढ़ते हैं। डोनेशन के बाद क्या दिया हुआ है आपको? डोनेशन के बाद आपको दिया हुआ है बेटा, देखते हैं। डोनेशन के बाद आपको इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट मिली, यानी इंटरेस्ट मिला इन्वेस्टमेंट पे 9000। ये भी इनकम है, ये भी क्या है बेटा? इनकम बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट मिला 9000 और ये इंटरेस्ट कितना परसेंट है? 9% है। कितना परसेंट है? 9%। यानी आपने कहीं पे इन्वेस्टमेंट की है और उस इन्वेस्टमेंट पे आपको इंटरेस्ट मिला। आपको कितना इंटरेस्ट मिला? 9000। और किस रेट पे इंटरेस्ट मिला? 9%। अब बात आती है बेटा व्हाट इज द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट कितनी होगी? क्या क्वेश्चन में कहीं इन्वेस्टमेंट दी हुई है? इधर देखो, क्या रिसिप्ट एंड पेमेंट में
ये रिसिप्टेंट पेमेंट है आपके सामने। क्या कहीं पे इन्वेस्टमेंट दी हुई है? नहीं। आप अपने असाइनमेंट में देख सकते हो बेटा, कहीं पे नहीं दी। क्या आपको ये जो अदर इन्फॉर्मेशन दी हुई है, क्या इसमें कहीं पे इन्वेस्टमेंट दी हुई है? नहीं दी हुई। तो ऐसा कैसे हो सकता है बेटा कि इंटरेस्ट तो मिला है लेकिन इन्वेस्टमेंट के बारे में कहीं बात नहीं कर रखी? तो इसका मतलब आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो हिडन है, आपको निकालनी पड़ेगी, छुपी हुई है कहीं पे। आपको इंटरेस्ट तो मिला है, कितना इंटरेस्ट मिला है? 9000। और किस रेट पे इंटरेस्ट मिला है? 9% इंटरेस्ट मिला है। यानी ये जो 9000 का इंटरेस्ट मिला है ये 9% रेट ऑफ इंटरेस्ट से मिला है। तो अगर 9000 को 9 से डिवाइड कर दें, ये 9 रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 9। अगर इस इंटरेस्ट को हम 9 से डिवाइड कर दें और मल्टीप्लाई कर दें 100 से, तो अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट आ जाएगी, क्या आ जाएगी? वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। दोबारा रिपीट कर रहा हूं बेटा, कितना इंटरेस्ट मिला? 9000। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 9। मल्टीप्लाई 100 कर दो, क्या आ जाएगा? इन्वेस्टमेंट। यानी प्रीवियस ईयर में आपकी इन्वेस्टमेंट 1 लाख रुपए की है। आपकी प्रीवियस ईयर में इन्वेस्टमेंट 1 लाख रुपए की है। चलो, तो पिछले साल की बैलेंस शीट में लिख दो इन्वेस्टमेंट कितनी है? 1 लाख। क्योंकि ये पिछले साल में थी तो करंट ईयर में भी आएगी, क्योंकि हमने बेची तो है नहीं कहीं पे, करंट ईयर में भी आएगी इन्वेस्टमेंट 1 लाख। बेची तो है नहीं, क्योंकि अगर बेची होती तो ये रिसिप्ट में दिखा रखी होती, लेकिन रिसिप्ट में तो कहीं दिखा नहीं रखी। क्या रिसिप्ट में कहीं दिखा रखी है सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट? नहीं। तो हमने इन्वेस्टमेंट जो हिडन थी वो निकाल ली। आगे बढ़ते हैं बेटा। उसके बाद आपको दिया हुआ है प्रोसीड्स फ्रॉम चैरिटी शो। चैरिटी शो से पैसा मिला 12000, ये भी इनकम है बेटा। चैरिटी शो से पैसा मिला बाय प्रोसीड्स फ्रॉम चैरिटी शो। कितना मिला? 12000। बेटा ये 12 है। कितना मिला बेटा? 12000। तो 12000 आपको चैरिटी शो से पैसा मिला। तो ये हमने कवर कर ली बेटा अपनी रिसिप्ट साइड। पेमेंट में आ जाओ। पेमेंट फॉर मेडिसिन। भाई पेमेंट में आपने मेडिसिन के लिए पेमेंट की। मेडिसिन क्या है? स्टॉक। एक हॉस्पिटल के लिए मेडिसिन स्टॉक है और स्टॉक की पेमेंट की आपने। पेमेंट फॉर स्टॉक 33,000। अब इसके पॉइंट को ध्यान से पढ़ना। ये आता है बेटा एक्सपेंडिचर में, टू पेमेंट फॉर मेडिसिन। मेडिसिन मतलब स्टॉक। कितनी पेमेंट की है बेटा मेडिसिन के लिए? मेडिसिन के लिए पेमेंट की है बेटा 33,000। कितनी पेमेंट की है? पेमेंट फॉर मेडिसिन 33,000 जो पेमेंट में दी हुई है। अब इसके अंदर ऐड कर देंगे करंट ईयर के क्रेडिटर फॉर मेडिसिन। क्रेडिटर मतलब करंट ईयर के सप्लायर फॉर मेडिसिन। हालांकि ये पॉइंट मैं पहले आपको करवा चुका हूं। मेडिसिन का मतलब यहां पे स्टॉक है। आप स्टॉक वाला क्वेश्चन दोबारा देखना बेटा, आपको समझ में आ जाएगा। करंट ईयर के क्रेडिटर यानी सप्लायर ऐड कर देंगे, लेस कर देंगे प्रीवियस ईयर के क्रेडिटर मतलब सप्लायर। क्रेडिटर मतलब सप्लायर। करो जरा, कितने दिए हुए हैं देखे जरा क्वेश्चन के अंदर। देखो सप्लायर ये रे, करंट ईयर के ऐड कर दो 12,000 और प्रीवियस ईयर के लेस कर दो। करंट ईयर के ऐड कर दिए और प्रीवियस ईयर के लेस कर दो। प्रीवियस ईयर कितने हैं? 8,000। ये आ जाएगा बेटा आपका मेडिसिन। ये आएगा आपका मेडिसिन परचेज्ड। मेडिसिन परचेज्ड आ गया। कितना आ जाएगा? 33, 35, 45 में से हट गया 37,000 प्लस
ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक मतलब प्रीवियस ईयर स्टॉक, और लेस कर देंगे करंट ईयर यानी कि क्लोजिंग स्टॉक। प्रीवियस ईयर का स्टॉक ऑफ मेडिसिन कितना है बेटा, देखो बेटा ध्यान से देखो, आपको दिया हुआ है, ये देखो ये दिया हुआ स्टॉक ऑफ मेडिसिन, ये पिछले साल का, ये करंट ईयर का, इसको भी यहीं पे लिखेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। देखो ये रहा, यहां देखो प्रीवियस ईयर का स्टॉक कितना है बेटा 10,000, और करंट ईयर का स्टॉक कितना है बेटा 15,000। तो ये आ जाएगा बेटा आपका 32,000। कितना आ गया 32,000। तो ये आया आपका जो 32,000, ये आया मेडिसिन कंज्यूम्ड। हमेशा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के एक्सपेंडिचर साइड में आता है स्टॉक कंज्यूम्ड, स्टॉक कंज्यूम, मेडिसिन इज स्टॉक, मेडिसिन कंज्यूम, इस तरह से निकालेंगे। ये आपके सामने आ गया। तो ये पहले भी करवा चुका हूं बेटा, हो सकता है थोड़ी क्लैरिटी कम रही हो। अब आप इस स्टॉक का और ये जो सप्लायर्स हैं मेडिसिन के, इनका क्या करोगे, बैलेंस शीट्स में भी आएंगी। चलो पिछले साल की बैलेंस शीट, पिछले साल की देखो, सप्लायर ऑफ मेडिसिन, पिछले साल के जो सप्लायर हैं, सप्लायर मतलब क्रेडिटर, मेडिसिन के जो क्रेडिटर हैं वो यहाँ आएंगे, और जो स्टॉक है पिछले साल का स्टॉक ऑफ मेडिसिन वो यहाँ आएगा, स्टॉक ऑफ मेडिसिन। ठीक है, कितने दिए हुए हैं प्रीवियस ईयर के सप्लायर, प्रीवियस ईयर के सप्लायर दिए हुए हैं बेटा प्रीवियस ईयर के सप्लायर हैं 8,000, और प्रीवियस ईयर का स्टॉक कितना है बेटा, प्रीवियस ईयर का स्टॉक है 10,000। तो प्रीवियस ईयर का प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट में और करंट ईयर की बैलेंस शीट में भी आएगा। चलो मेडिसिन सप्लायर, मेडिसिन सप्लायर, और इधर आ जाएगा स्टॉक, करंट ईयर का स्टॉक। तो करंट ईयर का स्टॉक कितना है बेटा, करंट ईयर का स्टॉक है आपका 15,000। स्टॉक ऑफ मेडिसिन है बेटा, ठीक है, यहां पे स्टॉक का मतलब मेडिसिन का स्टॉक, क्योंकि यहां पे अपोलो हॉस्पिटल के बना रहे हैं अकाउंट्स। मेडिसिन सप्लायर कौन है, और इसके जो मेडिसिन के सप्लायर हैं वो हैं 12,000। तो बेटा हमने ये लिख दी, ये लो हमने पूरा ऑल क्लियर, कोई भी पॉइंट छेड़ते हैं तो उसको ऑल क्लियर करते हैं, बिल्कुल क्लियर करते हैं, बाय रूट उसको क्लियर करते हैं ताकि दिक्कत ना रहे। ठीक है, ठीक है, तो मैंने पूरा पॉइंट सोल्व कर दिया, स्टॉक का सारा पॉइंट सोल्व कर दिया, कहाँ कहाँ पे आएगा। अब आ जाओ इधर, हो गया बेटा, चलो ये पॉइंट भी हो गया। अब फीस दी है डॉक्टर को, ये पेमेंट है, पेमेंट मतलब एक्सपेंडिचर, कहाँ आएगा एक्सपेंडिचर साइड में, ये देखो ये एक्सपेंडिचर साइड है, फीस टू डॉक्टर, फीस टू डॉक्टर्स, फीस टू डॉक्टर्स। कितनी डॉक्टर को फीस पे की है बेटा, डॉक्टर को फीस कितनी पे की है बेटा 24,000। चलो आगे बढ़े, उसके बाद सैलरी कितनी पे की है 27,000, सैलरी भी लिख दो। इनकम एंड एक्सपेंडिचर के एक्सपेंडिचर, सैलरी, सैलरी पे की है, कितनी सैलरी पे की है बेटा, सैलरी पे की है 27,000। लो जी 27,000। सैलरी के बाद आगे बढ़ते हैं जरा, सैलरी के बाद क्या दिया हुआ है, सैलरी के बाद दिया हुआ है इक्विपमेंट परचेज्ड। कितने के इक्विपमेंट परचेज किए बेटा 15,000। करंट ईयर में इक्विपमेंट परचेज किए 15,000। जरा देखना क्वेश्चन में पिछले साल इक्विपमेंट कितने दिए हुए हैं, क्वेश्चन में प्रीवियस ईयर के इक्विपमेंट कितने दिए हुए हैं 25,000। प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट में इक्विपमेंट, पिछले साल के इक्विपमेंट, पिछले साल की बैलेंस शीट में कितने के इक्विपमेंट है 25,000। ठीक है, ये इक्विपमेंट पिछले साल के थे, करंट ईयर की बैलेंस शीट में भी आएंगे। इक्विपमेंट, कितने इक्विपमेंट पिछले साल के थे 25,000, प्लस आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट में दिए हुए हैं इक्विपमेंट परचेज। कितने के इक्विपमेंट परचेज किए बेटा 15,000। टोटल इक्विपमेंट कितने हो गए 40,000। टोटल इक्विपमेंट कितने हो गए 40,000। पिछले साल के 25,000, करंट ईयर के 15,000। टोटल इक्विपमेंट कितने हो गए
40,000। लेकिन आपको क्वेश्चन में कितने के इक्विपमेंट दिए हुए हैं, इधर देखो ये रहा, कितने के इक्विपमेंट दिए हुए हैं, देखो ये रहा, ये पॉइंट साल के एंड में कितने के इक्विपमेंट दिए हुए हैं, ये रहे 33,000, होने चाहिए 40,000 के। साल के एंड में इक्विपमेंट दिए हुए हैं 33,000, साल के एंड में इक्विपमेंट दिए हुए हैं 33,000, तो ये क्या आ गया 7,000 डेप्रीशिएशन ऑन इक्विपमेंट, डेप्रीशिएशन ऑन इक्विपमेंट, डेप्रीशिएशन ऑन इक्विपमेंट आ गया 7,000। और ये आएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर की एक्सपेंडिचर साइड में, इनकम एंड एक्सपेंडिचर की एक्सपेंडिचर साइड में। जगह नहीं बची बेटा, कुछ क्लियर करके लिख दूं, ठीक है, तो यहीं लिख देता हूं थोड़ा सा जगह बना के, ठीक है। टू डेप्रीशिएशन ऑन इक्विपमेंट, आपके पास तो पूरी जगह होगी बेटा, पूरा पेज होगा, पूरी शीट होगी, तो डेप्रीशिएशन ऑन इक्विपमेंट कितना आ गया 7,000। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा, उसके बाद क्या पॉइंट दिया हुआ, उसके बाद आ जाओ। इक्विपमेंट का पॉइंट हो गया बेटा, बिल्कुल क्लियर हो गया इक्विपमेंट का, बिल्कुल। उसके बाद चैरिटी शो एक्सपेंस 4,000, ये भी एक्सपेंडिचर में जाएगा, चैरिटी शो एक्सपेंस। तो जगह नहीं बची बेटा, चैरिटी शो एक्सपेंस कितने दिए हुए हैं बेटा, चैरिटी शो एक्सपेंसेस दिए हुए हैं बेटा 4,000, कितने दिए हुए हैं 4,000, तो लिख दो उसको 4,000 के, यहाँ पे नहीं लिख सकते इसको, तो शायद कुछ क्लियर ही करना पड़ेगा, चलो कर देते हैं, कुछ क्लियर कर देते हैं यहाँ से। तो ये नोट डाउन कर रहे हो बेटा, प्रॉपरली नोट डाउन कर रहे हो, ठीक है। क्या था हमारा चैरिटी शो एक्सपेंस 4,000, चैरिटी एक्सपेंस, तो ये भी लिख दिया चैरिटी शो एक्सपेंसेस। चलो आगे बढ़ो बेटा, उसके बाद क्या दिया हुआ है, चैरिटी शो एक्सपेंसेस के बाद सन्ड्री एक्सपेंसेस 1200, इसको भी लिख दो, सन्ड्री एक्सपेंसेस 1200, सन्ड्री एक्सपेंसेस, ये भी खर्चा है। उसके बाद लिख देते हैं बेटा करंट ईयर का कैश 8,300, करंट ईयर का कैश करंट ईयर की बैलेंस शीट की एसेट्स में 8,300। चलो हो गए सारे पॉइंट, तो ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के आपने सारे पॉइंट कर लिए, सारे पॉइंट कर लिए, इसके सारे पॉइंट आपने कर लिए सोल्व, ठीक है। अब जरा एक बार इंफॉर्मेशन को भी पढ़ लो। सब्सक्रिप्शन का पॉइंट हो गया, एडवांस भी हो गया, मेडिसिन भी हो गया, मेडिसिन सप्लायर भी हो गया, इक्विपमेंट भी हो गया, बिल्डिंग का पॉइंट रह गया बेटा। प्रीवियस ईयर में बिल्डिंग है 70,000, प्रीवियस ईयर में बिल्डिंग दी हुई है बेटा 70,000 और करंट ईयर में बिल्डिंग है 65,000। पिछले साल की बिल्डिंग पिछले साल की बैलेंस शीट में, पिछले साल की बिल्डिंग पिछले साल की बैलेंस शीट में 70,000। अब ये बिल्डिंग करंट ईयर की बैलेंस शीट में भी जाएगी, बिल्डिंग यहां लिख दूं, कितनी बिल्डिंग 70,000, लेकिन आपको दी कितनी हुई है करंट ईयर की, आपको बिल्डिंग दी हुई है 65,000, कितनी दी हुई है 65,000। तो ये जो कम हो गई 5,000 बिल्डिंग, ये किसके कम हो गए, डेप्रीशिएशन की। किसके कम हो गए बेटा, डेप्रीशिएशन। यानी पिछले साल बिल्डिंग थी 70,000, करंट ईयर में बिल्डिंग है 65,000, बिल्डिंग कितनी कम हो गई 5,000, तो ये आ गया डेप्रीशिएशन बिल्डिंग। और डेप्रीशिएशन कहाँ पे आता है बेटा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर की एक्सपेंडिचर से डेप्रीशिएशन ऑन बिल्डिंग, डेप्रीशिएशन ऑन बिल्डिंग, ये कितना आ गया बेटा 5,000, कितना आ गया बेटा 5,000, ठीक है डियर। तो उसके बाद आपने टोटल करना है। सबसे पहले आप प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट लोगे और इससे क्या निकालोगे, कैपिटल फंड। सारे पॉइंट हमने कर दिए, इससे निकालोगे कैपिटल फंड। कितना आ जाएगा बेटा कैपिटल फंड, ये आ जाएगा 2,05,000।
और ये कहाँ पे जाएगा कैपिटल फंड, ये जाएगा करंट ईयर की बैलेंस शीट में। $2,05,000। अब ये जो 2,05,000 आया, इसके अंदर सरप्लस या डेफिसिट ऐड होगा। अब आ जाओ वापस इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। इसके अंदर कितना आएगा बेटा इनकम, अगर आप जोड़ोगे तो इनकम कितनी आएगी बेटा इसकी सारी। हमने इसमें ग्रांट इन एड लिखी नहीं क्या, कोई पॉइंट रह तो नहीं गया, एक बार देखते हैं बेटा, एक बार रिसिप्ट एंड पेमेंट में आओ, कोई पॉइंट रह तो नहीं गया इसके अंदर। ग्रांट इन एड लिखी क्यों नहीं है फिर इनकम स्टेटमेंट, शायद मैंने डिलीट कर दी होगी, लिखी होगी लेकिन मैंने फिर इसको मिटा दिया हो, इरेज कर दिया होगा, है ना, ऐसा किया होगा। तो ग्रांट इन एड भी आनी चाहिए वैसे तो, ग्रांट इन एड लिखी नहीं बेटा, ग्रांट इन एड बेटा रह गया पॉइंट एक, आपके रिसिप्ट में एक पॉइंट रह गया बेटा, ग्रांट इन एड। ग्रांट इन एड भी मिली है 20,000, ये भी इनकम होती है, तो ये लिख लेना बेटा, इरेज नहीं किया होगा, रह गया होगा। तो ग्रांट इन एड बेटा एक इनकम होती है, इनकम साइड में आएगी। चलो बेटा अब क्लियर है। अब आप टोटल करोगे तो इनकम कितनी आएगी, टोटल करोगे तो इनकम आएगी आपकी 1,05,000, 1,05,000। और आपके एक्सपेंस कितने आएंगे बेटा, एक्सपेंस आएंगे बेटा आपके 1,02,000। यानी क्या आएगा आपका, आपका आएगा सरप्लस। क्या आएगा, सरप्लस। सरप्लस कितना आएगा, इनके बीच में गैप निकाल दो, सरप्लस ऐड कर देंगे, सरप्लस जो है वो ऐड कर देंगे यहाँ पे। सरप्लस कितना आ गया बेटा, सरप्लस ये आ गया 4,800। बस बेटा बस, इस तरह से बैलेंस शीट बराबर करो, आपका आंसर इक्वल आएगा। अगर आपका आंसर इक्वल आता है इसका मतलब आपने अपना हर पॉइंट्स अच्छे से सॉल्व किया। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, इस क्लास को इतना ही रखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा था 17, अगले क्वेश्चन में 18 में हम करेंगे अगली वीडियोज़ में। ठीक है डियर, एंड गुड बाय।